क्राइम पॉइंट न्यूज़ की स्पेशल पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोहन पांडे। जैसा कि हम बता दें, राधा कृष्ण पल्ली का जो है 1888 में जब उनका जन्म हुआ, इसके बाद शिक्षक दिवस के रूप में जो है भारत के इतिहास में एक स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया, क्योंकि राधा कृष्ण जी को जो है भारत रत्न से नवाजा गया। इसके साथ साथ तमाम जो इतिहास गवाह है कि उनके कार्यों का आज भी जो है व्याख्यान जो है इतिहास के पन्नों में जो स्वर्णिम अक्षरों में जो लिखा गया, जो इतिहास रखा गया है, या ये कहें कि जो भारत के इतिहास रचा गया है। बीच में आज 5 सितंबर के दिन जो है आज पूरे समूचे भारत में शिक्षक दिवस मनाया जा रहा है। ऐसे में जो है करड़ी सेना जो है हंडिया, जो प्रयागराज जनपद है, हंडिया तहसील और हंडिया विधानसभा में जो है पत्रकारों का सम्मान, साथ साथ में जो यहाँ महिला हैं उनका सम्मान, और इसके साथ जो है समाज को एक जो है नसीहत देने का कार्य आज प्रारंभ कर दिया है। हमारे बीच में जो है भाजपा के वरिष्ठ नेता जो सावरे लाल जी यहाँ मौजूद हैं। इसके साथ हमारे साथ यहाँ पर जो है जो करड़ी सेना के उत्तर प्रदेश के जो अध्यक्ष विवेक सिंह राठौड़ जी हैं वो मौजूद हैं। इसके साथ साथ जो है जो प्रयागराज जनपद के जो जिलाध्यक्ष हैं विनोद पांडे जी वो मौजूद हैं। बनारस के जो जिलाध्यक्ष हैं वो भी मौजूद हैं। हम जानकारी लेने की कोशिश करेंगे कि आज 5 सितंबर को करड़ी सेना जो है जो जिस हिसाब से आज शिक्षक दिवस के दिन जो है हंडिया और प्रयागराज में जो आगाज़ कर रही है, जिस हिसाब से लोगों का सम्मान, पत्रकारों का सम्मान कर रही, अब इनकी भविष्य की योजनाएं क्या रहेंगी। सर क्या कहेंगे, किस उद्देश्य को लेकर के करड़ी सेना की उत्पत्ति हुई जो है, और सर करड़ी सेना क्या करना चाहती है आज के माहौल में, विशेषकर उत्तर प्रदेश में? करड़ी सेना का सिर्फ एकमात्र उद्देश्य है सर्व समाज को एक साथ लेकर के चलने का कार्य कर रही है। समाज में जो पिछड़े, वंचित, असहाय, निर्धन, निर्बल लोग हैं जी, उनके उत्थान के लिए कार्य करने का बीड़ा करड़ी सेना ने उठाया है जी। जैसा कि अभी हम लोग पिछले 2 साल से कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से जूझ रहे हैं, पूरा हिंदुस्तान के साथ साथ पूरा वर्ल्ड भी जूझ रहा है। करड़ी सेना एकमात्र ऐसा संगठन है जिसने कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में भोजन सामग्री से लेकर के लोगों के इलाज तक के खर्चे खुद वहन किए और समाज में ये संदेश देने का प्रयास किया कि हम किसी भी जाति, किसी भी धर्म के लिए काम नहीं कर रहे हैं, हम सर्व समाज को लेकर के काम कर रहे हैं। चाहे वो महिला हो, चाहे वृद्ध हो, चाहे बच्चे हो, चाहे नौजवान हो। जी, हम बता देना चाहेंगे अपने दर्शकों को कि करड़ी सेना 3 वर्ष पूर्व जो है जिसका रजिस्ट्रेशन होता है, इसके बाद अब तकरीबन जो है 16 प्रांतों में करड़ी सेना अपना विस्तार कर चुकी है। और इसके साथ तकरीबन जो है 60 से 65 उत्तर प्रदेश के जो जनपद हैं, 60 से 65 जनपदों में इस समय जो है करड़ी सेना अब मजबूती के साथ अपनी दावेदारी पेश कर रही है। सकता है ऐसे में जो है 2022 के विधानसभा में करड़ी सेना यदि किसी पार्टी के समर्थन में आती है या मैदान में नज़र आती है तो कोई किसी प्रकार का किसी को संदेह नहीं होगा। हमारे बीच में जो भारतीय जनता पार्टी के जो हंडिया के वरिष्ठ नेता, भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ नेता सावरे लाल जी मौजूद हैं। सर क्या कहेंगे, अब विधानसभा नज़दीक है, तकरीबन 6 महीने रह गए हैं, अब ऐसे में उठापटक चालू हो गई है। कभी बहुजन समाज पार्टी ब्राह्मण टर्म कार्ड खेल रही है तो कभी समाजवादी पार्टी जो है प्रबुद्ध जन का नारा लगा रही है। ऐसे में अब क्या रहेगा? आपने एक बात ही कही कि बहुजन समाज पार्टी ब्राह्मण समाज का ट्रम्प कार्ड खेल रही। आप पत्रकार हैं, पत्रकार लोग हैं, मीडिया के लोग, पूरे हिंदुस्तान को ये पता है कि मायावती कौन है और बहुजन समाज पार्टी कौन है। आपने सपा के लिए एक बात ये कही, तो सपा का नाम लेना ही हिंदुस्तान की धरती पर एक हिंदू समाज के लिए पाप है। पाप क्यों है उसको आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं, सारा विश्व जानता है। सर हम तो ये जानते हैं कि जो पार्टी होती है, महज सारी पार्टी जो है संविधान के तहत कार्य करती है। अगर संविधान के तहत कार्य नहीं करेगी तो उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाएगा। ये आपने एक शब्द कहा जो है कि जो है समाजवादी पार्टी जो है, मतलब कुल मिला करके जो जिस कार्य में लिप्त है
वो गलत लिप्त है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर कोई पार्टी या कोई भी सारी संविधान सबको एक साथ जो होता है, जो संविधान जो सबको अधिकार देता है, उस अधिकार के तहत यदि अगर समाजवादी पार्टी कर रही है तो उस प्रदेश और देश में भाजपा की सरकार है, तो ऐसी पार्टियों को बैन क्यों नहीं लगाया जाए? संविधान देश का जो बनता है जी, जो संविधान देश में बनता है वो देश की रक्षा के लिए बनता है, देश की सुरक्षा के लिए बनता है, देश की प्रथाएं और संस्कृति और संस्कार की मजबूती के लिए बनता है। इस आर्यावर्त देश में सनातनी धर्म में हिंदू समाज के क्षेत्र में हमारे सनातन धर्म की रक्षा समाजवादी पार्टी ने कितना किया है। पत्रकार भाई, आपको भी मालूम है, हमको भी मालूम है, हर बच्चे से लेकर के बूढ़े तक मालूम है। मैं अपने संबोधन में आप लोगों के उपस्थिति में एक बात कही कि लाल गंगा तो सुनी गई थी इतिहास के अंदर, वीर कुंवर सिंह के साम्राज्य में लाल गंगा तो सुनी गई थी, लेकिन लाल सरजू तब सुनी गई जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी। माफ़ करिएगा, आप करणी सेना की बैठक में आए हुए हैं, उस पर में पत्रकार भाइयों का सम्मान समारोह था और शिक्षक दिवस के रूप में मनाया गया। दोस्तों, ये हम नहीं, आप लोग बैठे थे, हमारे अध्यक्ष जी यहाँ पर उपस्थित नहीं थे। उसके पहले एक सामाजिक समरसता की चर्चा हुई, उसमें हमने कहा राम मात्र हिंदुओं के पूज्य नहीं है, पूरे आर्यावर्त समाज के पूज्य हैं। रसखान ने भी राम और कृष्ण की पूजा की है, रहीम ने भी राम और कृष्ण की पूजा की है, कबीर ने भी राम और कृष्ण की पूजा की है। हम ज़्यादा आगे नहीं जाना चाहेंगे, इसलिए कि सामाजिक उसमें बात आ जाती है। लेकिन दोस्तों, हमने एक बात ज़रूर कहा कि टाइम, प्लेस एंड पर्सन, इस पर ध्यान जरूर देना चाहिए। तो सर एक रोकना चाहेंगे जो है, इस समय माननीय योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो हैं वो कह रहे हैं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी 300 के पार। तो क्या उम्मीद जताई जाए? भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं और इसके साथ साथ तकरीबन जो है 3 या 4 दशक से आप जुड़े हुए हैं जो है ऐसे भारतीय जनता पार्टी से, तो क्या रहेगा इस बार का आंकड़ा, क्या बता रहा है? इस बार का आंकड़ा हमारा तो ये कह रहा है, हमारे योगी जी थोड़ा कम बोल रहे हैं। हम 325 पर थे, 350 से ज़्यादा जाएंगे। इसलिए जाएंगे, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ, इसलिए जाऊंगा कि हमारे विश्व के अंदर में एक नाटक चल रहा है तालिबान और अफगानिस्तान का। तालिबान के अंदर पूरे विश्व को इससे सीख लेनी चाहिए कि तालिबान के अंदर में अगर किसी का हनन हो रहा है तो कुरान शरीफ की हत्या हो रही है, मानवता की हत्या हो रही है, बेटियों की हत्या हो रही है और मानवता कहर कहर करके रो रही है। जी, तो क्या 2022 में जो है हड़िया विधानसभा में जो है क्या उम्मीदवार के तौर पर, बतौर उम्मीदवार के तौर पे आप नजर आएंगे? ये तो हमारे बस की चीज़ नहीं है जी, ये तो हमारा संगठन जो निर्णय लेगा वही होगा। मैं तो आपको ये बताया कि हमको इस पार्टी के, इस संगठन के, इस सिद्धांत की सेवा करते हुए 45 ईयर्स बीत गए जी। ये 2022 का विधानसभा चुनाव सामने है और ऐसे में यदि 45 वर्ष का समय बिताने के बाद अगर सावरे लाल को भारतीय जनता पार्टी टिकट नहीं देती है तो कहीं न कहीं भेदभाव जरूर देखने को मिलेगा। हमारे बीच में कड़ी सेना के जो अध्यक्ष हैं, जो इलाहाबाद जनपद के प्रयागराज के जो अध्यक्ष हैं विनोद पांडे जी, वो मौजूद हैं। सर, क्या कहेंगे? आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, साथ में आज कड़ी सेना के माध्यम से जो है, कड़ी सेना के द्वारा जो है और पत्रकारों का सम्मान हुआ, इसके साथ साथ आज शिक्षक दिवस है, तो ये दिन चुनने का मतलब क्या रहा आपका? शिक्षक दिवस पे हमारी करणी सेना जो है आज पत्रकारों का सम्मान किया है और यही एक वो था कि शिक्षक दिवस पर ही हम पत्रकारों का सम्मान करेंगे जी, और अपने करणी सेना के हर विचारों को लोगों के सामने रखेंगे जी। भविष्य में देखा जाए तो अब आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, ऐसे में जो है अब तमाम देखा जाए तो हमारे बीच में वरिष्ठ भाजपा के नेता हैं, अब अनुमान क्या लगा रहे हैं कि क्या होगा इस बार हड़िया में? हड़िया में भारतीय जनता पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेताजी हैं श्यामेलाल तिवारी जी, जो कि बहुत ही ज़मीनी स्तर के नेता हैं ये जी, और बहुत ही शुरू से ही ये भारतीय जनता पार्टी में ही लगे हुए हैं जी। हम तो देख रहे हैं कि बहुत से नेता आए और चले गए, बहुत से नेता पार्टी भी बदल दिए, इसलिए 2022 का जो है निशाना तिवारी जी की तरफ जा रहा है जी। आगे पार्टी समझे कि क्या करेगी क्या नहीं करेगी। आपका निशाना किधर है सर? हमारा निशाना हमारा संगठन के ऊपर है जी। बिल्कुल, अगर देखा जाए तो जिस हिसाब से
प्रयागराज जनपद के जिलाध्यक्ष कड़ी सेना के जो विनोद पांडे जी है, उन्होंने सीधे इशारा किया कि अब पार्टी नेतृत्व जो है, संगठन जो है, ये निर्धारित करेगी कि क्या सावरेलाल को टिकट दिया जाए, या ये कहें कि 45 वर्षों की जो इनकी तपस्या रही है भारतीय जनता पार्टी, क्या अब जो है समय आ गया है कि 2022 में जो है सावरेलाल को हंडिया विधानसभा से लड़ाएगी। कैमरा पर्सन दिनेश के साथ महेंद्र पांडे, हंडिया, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश।